मालदा टाउन में करीब 800 से 900 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर हफ्ते ब्लड डोनेट करा रहे हैं। बच्चे के इंजेक्शंस लग रहे हैं, बच्चे की वेन्स बहुत पतली होती है तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में मिल जाए। और हम लोगों ने जब से ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया है तब से आज तक, चूँकि आज भी मेरा ब्लड डोनेशन था, 819 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट करा चुके हैं। एक ज़िंदगी हमको मिली जो ज़िंदगी को पूरा होने का हम एक साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जो शायद खत्म हो जा रही हैं ब्लड डोनेशन के बाद। वो था, मैं खुद भी आईसीयू पेशेंट रह चुका हूँ कोविड में, मैंने देखा भी है, बड़ा डिवास्टेशन था। तो कैसे आपने मैनेज करा था उस टाइम? खून पतला होने की दवाइयाँ खाते हैं, इससे अच्छा ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट कर दीजिए, सिंपल है। जैसे लोग। अंकुर जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल के बाद बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ क्रिकेट खेलना आपको बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ जो मैं जिस बारे में मुझे मालूम पड़ा है वो है, आप एक बहुत यूनिक सा काम कर रहे हैं, और वो है थैलेसीमिया, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग जानते भी होंगे, लेकिन गहराई से तो पक्का नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर ज़्यादातर लोग। मेरा एक जान पहचान का एक फ्रेंड है, उसका नाम भी प्रतीक है। उसको थैलेसीमिया की बीमारी है। वो हर हफ्ते प्रयागराज से पीजीआई आता है, लखनऊ पीजीआई। थैलेसीमिया के पूरा पूरा ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का। सबसे पहले तो आप ये बताइए लोगों को, सब लोगों को, कि थैलेसीमिया है क्या? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती समय आपने हमको दिया। नहीं, मैं थैंक्स तो आपको कहना चाहूँगा कि आपने समय निकाला, क्योंकि यू आर एक्चुअली वेरी बिजी। आई कैन अंडरस्टैंड, स्कूल रन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जिसको भी होती है उसके अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है। जैसे हम लोग का शरीर अपने आप ब्लड को जनरेट करता है, बनाता है, तो शरीर के अंदर का ब्लड बनना बंद हो जाता है। जिसके मारे क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लड से ही हम लोग के पूरे शरीर में सारे बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशंस वगैरह मिलते हैं। अब क्या होता है, जब शरीर के अंदर ब्लड बनना बंद हो जाता है तो जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है। जो जो चीज़ें बॉडी को चाहिए वो उस तरीके से नहीं मिल पाती हैं। और जब शरीर में खून बनना बंद हो जाता है तो सीधी सी बात ये है कि ब्लड के लिए जो पेशेंट होता है उसको किसी और के ऊपर निर्भर होना होता है, और वो होता है ब्लड डोनेशन। तो बहुत सालों से ये इस बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता है। कितने परसेंट लोग पीड़ित होंगे? सर, अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में 14 लोग थे जो इस बीमारी से पीड़ित थे। वैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर, जैसे एक जगह है मालदा टाउन। मालदा टाउन में करीब 800 से 900 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 800 से 900 900 लोग? लोग इस क्यों बीमारी ऐसा, से क्यों पीड़ित। उसी जगह? पर्टिकुलर रीजन है उसका? असल में क्या होता है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। थैलेसीमिया का जैसे वायरस मान लीजिए है, उनको ये जानकारी नहीं है, उन्होंने कभी अपना टेस्ट नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया है, और शादी हो गई, उन्होंने फिर ऐसी लड़की से शादी कर ली या किसी ऐसे लड़के से शादी हो गई जिसको ये वायरस ऑलरेडी एक्टिव है उसकी बॉडी में, और ये धीरे 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 करते करते ये हो जाता है। इसको रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि थैलीसीमिया की हम लोग जांच पहले ही शादी से पहले करा लें। तो ये चीज़ है कि इसको आगे होने से, स्प्रेड होने से, मतलब ऐसा नहीं कि ये छूने से या किसी चीज़ से ये फैलती है। ये वायरस है और ये एक्टिव होगा तो धीरे धीरे करके और लोगों में होता जाएगा। तो वहाँ पर यही हो, मालदा टाउन में जिस भी तरीके से कि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, अब लोगों ने जांच नहीं कराई, लोग मेडिकल कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने ऐसी, उनको बुखार आया या कुछ उनको दिक्कत होती रही, मेडिकल स्टोर से लेकर के उन्होंने दवाई करते गए। अब तो मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग पहले से कराकर ये तो कर ही सकते हैं कि कम से कम अगर हम जान जाएं कि थैलेसीमिया है क्या, तो एटलीस्ट आदमी शादी से पहले उसका चेकअप करा ले, उसकी जांच करा ले। जिस लड़की से शादी होनी, जिसे कुंडली मिलाई जाती है, तो कुंडली मिलाने से ज़्यादा है कि आदमी ब्लड ग्रुप की जांच करा ले। एक ज़माने में ये चीज़ ऐड भी आता था कि एड्स अगर है तो पहले जांच करवाएं। पहले तो डू जांच यू कराएं। थिंक ये भी इतना ही ज़रूरी है, थैलेसीमिया भी? बिल्कुल, देखिए मालूम है ये बहुत पेनफुल है। किसी की शादी हुई, उसने बच्चा हुआ, अब बच्चे को मालूम पड़ा, जब बच्चा 2 से 3 साल का है, मालूम पड़ा उसको थैलेसीमिया है। अब आप खुद एक बार फ़ील करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा उन माँ-बाप के लिए कि हर हफ्ते वो जा रहे हैं और ब्लड डोनेट किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हर हफ्ते ब्लड डोनेट करा रहे हैं। बच्चे के इंजेक्शंस लग रहे हैं, बच्चे की वेन्स बहुत पतली होती है तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में मिल जाए। तो पूरे-पूरे हाथ में निशान होते हैं बच्चों के।
बच्चे फिजिकली उनको कई सारी बीमारियां होती हैं क्योंकि उनके अंदर आरबीसी अब बन नहीं रही है, उनके यहाँ ब्लड बन नहीं रहा है, प्लेटलेट्स बन नहीं रहे। फिर धीरे धीरे करके क्या है कि बच्चों को ये होता है कि होल ब्लड भी नहीं चाहिए होता है, फिर उनको प्लाज्मा चढ़ता है। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पहले कि कुंडली आदमी मिलाता है, तो कुंडली से पहले आदमी एक बार, आपने ऐसे कई बार सुना होगा कि शादी हुई और शादी के बाद जो है उनके बच्चे नहीं बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि निगेटिव ब्लड मिला, क्रॉस ब्लड अगर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो आगे दिक्कत होगी। तो कुंडली मिलाने से अच्छा है कि आदमी ये जांच करा ले कि थैलीसीमिया तो नहीं है सामने वाले को, अगर है तो वो भी उस चीज़ का ध्यान रखे कि फिर किसी ऐसे से शादी करे जिसके में उसका वायरस एक्टिव नहीं हो। मालूम पड़ा 2 ऐसे लोग मिल गए जिनमें वायरस है और फिर धीरे धीरे करके ये बीमारी बढ़ेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि आदमी इसकी जांच करा ले, जितने लोग हैं शादी से पहले इसकी जांच करा लें, क्योंकि फिर बहुत पेनफुल है।